नमस्कार मित्रों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या कोई भी जीव अकेले जीवित रह सकता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक पेड़ को मिट्टी, हवा, पानी और साथ में सूरज की रोशनी चाहिए होती है। ठीक वैसे ही हिरण को भी तो भोजन और पानी दोनों चाहिए होता है। ऐसे ही अगर हम इंसान को देखें तो इंसान तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता है, ना ही किसी और रूप से। उसके अगर आसपास में कोई भी वातावरण उससे जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कभी भी जीवित अकेले नहीं रह सकता। इसी संबंध को समझने के लिए वैज्ञानिक में देखा गया है बहुत अलग अलग चीजें, जैसे कुछ अलग अलग सुविधाएं जिसे हम इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो चलो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए इकोसिस्टम एनवायरनमेंट साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इसलिए आज हम बिल्कुल विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे इकोसिस्टम का अर्थ क्या है, यह पहली बार किसने दिया, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इकोसिस्टम की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, यहाँ तक कि इसके नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है उसको ऐसा क्यों कहा जाता है, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का जो अर्थ है वो दो शब्दों से बना हुआ है। चलो अब हम जानते हैं इकोसिस्टम बना है हमारा दो शब्दों को मिला करके, इको प्लस सिस्टम। यहाँ इको शब्द ग्रीक भाषा के ओइको शब्द से आया है, जिसका मतलब है घर या रहने वाली जगह, या फिर हम उसको होम भी बोल सकते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई हिस्से आपस में जुड़ कर के मिल कर के काम करें। इस तरह इकोसिस्टम हमारे लिए आसान हो जाता है। जीवों और उनके आसपास के एनवायरनमेंट की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आसपास की सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसने दिया। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1935 में प्रसिद्ध ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टांसले ने किया था। यह प्रश्न यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रिसर्च कर सकते हो आप। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोसिस्टम का अस्तित्व 1935 में शुरू नहीं हुआ था। 1935 में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया था। असल में जब पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों का विकास हुआ, तभी से जीव और उनका एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़ गया। यानी हमेशा से ही इकोसिस्टम नेचर का हिस्सा था, लेकिन साइंटिस्ट्स ने इसे समझने और स्टडी करने के लिए बाद में इसे एक नाम दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि A.G. टांसले को नया शब्द देने की जरूरत क्या पड़ी, जब उस समय तक साइंटिस्ट ने पौधे, जानवर, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि पानी की स्टडी अलग अलग करते थे। लेकिन हमारे टांसले जी ने हमें बताया कि नेचर में कभी भी कोई चीज़ अकेले काम नहीं करती। पौधे मिट्टी पर डिपेंड करते हैं, जानवर पौधे पर डिपेंड होते हैं और सभी जीव पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करते हैं। इसलिए तो नेचर का हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को इकोसिस्टम नाम दे दिया। अब हम जानते हैं इकोसिस्टम की सबसे सिंपल और एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। An ecosystem is the structural and functional unit of nature where living organisms interact with one another and with their physical environment। अगर हम साधारण भाषा में समझें इसे तो इकोसिस्टम प्रकृति की वह इकाई है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं और मिलकर एक बैलेंस बनाए रखते हैं। इसी वजह से इकोसिस्टम को सिर्फ जीवों का ग्रुप नहीं कहा जाता, बल्कि नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। याद रखिए, कभी अगर यूजीसी नेट में आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम क्या है, तो सिर्फ जीवों का समूह लिखना काफी नहीं होगा। सही उत्तर है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में होने वाली इंट्रैक्शन से बनने वाली नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। अब जरा चलते हैं हम जंगल की ओर। शेर हमारा एक एपेक्स प्रीडेटर है जो हिरण जैसे शाकाहारी जीवों को खाता है और उनकी संख्या बढ़ने से हमारी मदद करता है। अगर शेर ना हो तो हिरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे। इससे हमारी फूड चेन जो है वो टूटने लगेगी और इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब अगले शॉर्ट्स में हम देखेंगे अगर जंगल में हमारे शेर गायब हो जाएं तो प्रकृति पर क्या